Hello friends, my name is Nitesh Chaurasia and my branch name is the Chemical Engineering. I am थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। मेरा अभी इंटरव्यू क्लियर हुआ है आदित्य बिरला कंपनी में, तो वह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि कोई भी अगर जूनियर है या फिर कोई भी पास आउट हो चुका है किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता है, तो इंटरव्यू देने से पहले कौन कौन से फेज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है, हमारे मन में कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, उनका भी मैं डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि मेरे भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, होगा कि नहीं होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक था नहीं, मेरा इंग्लिश सही नहीं है, मेरा लैंग्वेज सही नहीं है, ठीक है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे इसमें, और मैं थोड़ा अपना शॉर्ट में एक्सपीरियंस भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले जब आदित्य बिरला कंपनी का सबसे पहले 3 फेज़ में मेरा इंटरव्यू हुआ था। 3 फेज़ में कह रहे हैं, हाँ 3 फेज़ में मान सकते हैं उसको। क्योंकि सबसे पहले मेरा रिटन एग्ज़ाम हुआ था। रिटन एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि सीबीटी एग्ज़ाम था, कंप्यूटर बेस्ड था। तो मेल आया था, तो फिर उन्होंने डेट दिया था और टाइमिंग बताई थी कि इतने 11 से 12 के बीच में आपको अपना रिटन एग्ज़ाम देना है सीबीटी। तो फिर से उन्होंने एक लिंक दिया था, फिर उस लिंक को हमने ओपन किया था। ओपन करके 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन को फिर हमने दे दिया था। फिर देने के वास्ते उसके बाद फिर से वो 1 महीने बाद जो सेलेक्टेड जो स्टूडेंट थे, उनको उन्होंने इंटरव्यू के लिए 1 महीने बाद बुलाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो एचआर के द्वारा हुआ था। पहले कॉलेज में हुआ, 3 फेज़ में हुआ था। पहले रिटन सीबीटी हुआ था, उसके बाद जो सेकंड मेरा एग्ज़ाम हुआ था एचआर इंटरव्यू हुआ था। जो कॉलेज में एचआर वगैरह आए थे उनसे इंटरव्यू हुआ था। एंड थर्ड हमारा कंपनी में हुआ था। तो कंपनी में वहाँ के जो हेड थे उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो मैं बताऊँगा ये भी कि वहाँ पे कैसे इंटरव्यू हुआ था और कॉलेज में हमारा इंटरव्यू कैसे हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे 2 एचआर थे, ठीक है? तो एचआर बैठे हुए थे, तो हमारा जो नंबर था 17 नंबर पे था। तो हमसे जो पहले बच्चे थे वो जाते थे इंटरव्यू देकर आते थे, तो हमारे भी मन में बहुत सारे डाउट्स थे, पता नहीं कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, हाँ? और कॉन्फिडेंस का भी बात था, क्योंकि हमसे भी अच्छे-अच्छे बच्चे थे जिनका कम्युनिकेशन स्किल सही है। पता नहीं अब नॉलेज में क्या है क्या नहीं, वो तो उनको पता होगा। लेकिन जब वे देकर आते थे इंटरव्यू अपना, तो हम लोग सारे लोग उनसे पूछते थे कि ये बताओ कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एचआर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, हाँ कैसे-कैसे, मतलब कितने टाइम तक। तो हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं, पर कैंडिडेट को 10 से 15 या 20 मिनट तक, मेरा 20 मिनट तक चला था क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा लंबा इंटरव्यू चला था। तो मेरा इंटरव्यू चला था, तो सबसे पहले जब मैं अंदर गया था तो मे आई कम इन वहाँ पे मैं बोला था। मे आई कम इन बोल के अंदर गया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि बैठ जाइए, सिट डाउन बोला था। तो मैं बैठ गया था, फिर मैंने थैंक यू उनको बोला था। फिर उसके बाद से सबसे पहला उनका जो क्वेश्चन उठता है कि जो आपके रिज्यूमे है, रिज्यूमे से क्वेश्चन उठता है। और सेकंड जो क्वेश्चन उठता है, अपने ट्रेनिंग, जो समर ट्रेनिंग आप लोग किए होते हैं या फिर हम भी किए थे, तो उससे उनका क्वेश्चन उठा था। तो सबसे पहले जो रिज्यूमे था, रिज्यूमे में मैंने मेंशन किया था कि मेरी हॉबीज़ ये है। तो मेरी हॉबीज़ से क्वेश्चन वहाँ पे उठाया गया था, 3-4 क्वेश्चन उठाया गया था। कबड्डी मेरी हॉबी थी, तो कबड्डी से उन्होंने हॉबीज़ में मुझे फँसाने की कोशिश किया गया था, लेकिन मैं फँसा नहीं, उनको मैं जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वो लोग नहीं लिए थे। मैंने इंट्रोडक्शन अपना तैयार किया था, बट मैं अपना इंट्रोडक्शन वो लोग हमारा नहीं लिए थे। उसके बाद से फिर है, उन्होंने मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था। टेक्निकल में क्या था कि जो भी बेसिक लॉ वगैरह होते हैं यही सब पूछा गया। बहुत डीपली नहीं पूछते हैं, किसी भी इंटरव्यू में बहुत डीपली नहीं पूछते हैं। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन-कौन से मन में डाउट होते हैं। पहले मैं अपना बता लेता हूँ, तो फिर वहाँ पे होंगे 10 से 15 मिनट तक। फिर मुझे ट्रेनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए आपने ट्रेनिंग, सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है कि आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा? तो मैंने बताया था, जो भी सीखा था उनको 10 से 15 मिनट तक मैंने उसमें बता दिया कि मैंने ये ट्रेनिंग के दौरान सीखा था।
फिर उन्होंने 1-2 और क्वेश्चन किया था, मैं बता दिया था। बाकी 1-2 क्वेश्चन थे जिस पे मैं सॉरी नहीं बोला था, बट उसको मैं बताने की कोशिश किया था। तो ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है इंटरव्यू में, 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। बस आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 5 या 6 दिन बाद हम लोग का रिज़ल्ट आया जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया था सेकंड इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो सेकंड इंटरव्यू के लिए जब लिस्ट आ गई थी तो फिर 2 या 4 दिन बाद फिर से मेल आया था कि आप लोगों की जो इंटरव्यू होगी कंपनी में होगी। तो हम लोग फिर 2 दिन का टाइम बचा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था। 2 दिन में फिर जो हम लोग पढ़े हुए थे छोड़ दिए थे, तो 2 दिन का टाइम बचा हुआ था, तो फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो फिर हम लोग वहाँ गए, कंपनी में गए। कंपनी में जब हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोगों को बैठने की, रहने के लिए व्यवस्था किया गया था। जो वहाँ पे फिर हम लोग शाम को पहुँच गए। शाम को पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे हम लोग रात को रुके, वहाँ पे नाश्ता किए, खाना खाए। हम लोग का 9-11 बजे से इंटरव्यू था। तो फिर रात में जो थोड़ा-मोड़ा पढ़ना था हम लोग पढ़े थे और फिर सुबह पे थोड़ा-सा पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद से फिर निकल गए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे हम लोग गए तो 3rd नंबर पे मेरा था इंटरव्यू, क्योंकि इसमें जो रिटेन एग्ज़ाम हुआ था मेरा 17 नंबर पे था। जब मैं इंटरव्यू दिया था तो 3rd पोजीशन पे आ गया था। 3rd पोजीशन पे आ गया था। फिर उसके बाद से मेरा तीसरे नंबर पे इंटरव्यू था। हमारे पहले एक बंदे का इंटरव्यू था, तो बोल रहा था मेरा सही नहीं हुआ, मेरा भी सही नहीं हुआ था। फिर मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे, जो हेड थे कंपनी के। एक केमिकल इंजीनियरिंग के थे, एक मैकेनिकल के थे और वहाँ पे एक नेहा मंडल नाम की एक एचआर है, वो बैठी हुई थी। तो तीनों लोग बैठे हुए थे। फिर सबसे पहले मैंने जो अंदर में गया, अंदर जाने के बाद से मुझे बैठाया गया। फिर बैठाने के बाद उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद एकदम आई कांटेक्ट के साथ मुझसे हँसते हुए बात कर रहे थे और मैं भी पूरा आई कांटेक्ट के साथ इनके साथ देख रहा था। थोड़ा भी डरा नहीं था अंदर से। पहले डर लगता था, जब अंदर गया तो एकदम कंफर्टेबल हो गए थे हम। फिर वो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, थोड़ा भी ये नहीं कि डर दिलाएँगे, कि एकदम कंफर्टेबल की तरीके से आपका इंटरव्यू लेंगे। फिर इंटरव्यू जब वहाँ पे मुझसे फिर पूछा गया कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट बताया था, ये मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। फिर फ़ेवरेट सब्जेक्ट में उन्होंने पूछा आपने क्या पढ़ के आए हैं? आप क्या पढ़ के आए हैं? तो फिर हम उनको बताए थे कि सर मैं जो भी मेरे सब्जेक्ट थे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स थे, थर्मोडायनामिक्स थे, हीट ट्रांसफ़र थे, जो भी 3-4 सब्जेक्ट थे मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन से टॉपिक से ज़्यादा पढ़े हैं? तो मैं बताया ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा है। फिर उन्होंने पूछा, फिर वहाँ से क्वेश्चन दागना शुरू कर दिया और लगभग मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मिनट तक चला था वहाँ, सेकंड इंटरव्यू। और जो 15 से 20 मिनट तक चला था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहे थे वो लोग और मुझे फँसाने की भी कोशिश बहुत किया गया था, लेकिन मैं फँसा नहीं था, क्योंकि मैं बता दिया था, जो भी देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, भले वो गलत हो, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंस को देखते हैं और वो देखेंगे कि आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं, डर तो नहीं रहे ना? तो ये सब आपको देखना है, ठीक है? बाकी ज़्यादा बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, क्योंकि मैं दे चुका हूँ इसलिए आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत नॉर्मल इंटरव्यू होता है, ज़्यादा डरने की बात नहीं, ठीक? और फिर से उसके बाद हम लोग उन्होंने बोला ठीक है। फिर हाँ, फिर आप देखिए, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो रिज्यूमे के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उस डॉक्यूमेंट के भी किससे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अपना जो मेरा मार्कशीट है, एक कंप्यूटर का मार्कशीट था मेरे पास, डीसीए था, मैं उसको भी इसमें सबमिट कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप डीसीए में क्या-क्या सीखे हो और आप कंप्यूटर क्यों सीखे हो? ये बताओ, आप कंप्यूटर को कैसे केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करोगे? तो थोड़ा हम पढ़े थे, तो इसके बारे में हमने बताया कि सर, क्योंकि मतलब जैसे मैं जानता था उसकी उनको मैं बस समझाने की कोशिश किया, तो संतुष्ट भी हो गए। फिर उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। फिर मैंने वो थैंक यू बोला, फिर बाहर निकल लिया।
फिर रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं यही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जब मैं इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू देने से पहले मेरे अंदर क्या-क्या डाउट्स थे, ठीक है? उसको मैं कैसे क्लियर किया था। जैसे देखिए, आप कहीं ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम करिए, आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप पहले अपना एक अच्छा-सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, ठीक है? ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 से 8 लाइन की इंट्रोडक्शन एक तैयार करिए। मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं 9 से 10 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन सुनना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? बहुत शॉर्ट में रखिए, 7 से 8 लाइन में रखिए, ठीक? इंट्रोडक्शन जैसे आपका हो जाए, तो उसके बाद आपको किस कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में आप नॉलेज रखिए। जैसे कंपनी क्या बनाती है, कौन-कौन से सेक्टर में वर्क करती है, ठीक है? इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इन सब के बारे में बेसिक आप नॉलेज रख लीजिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आप मेरी कंपनी क्यों जॉइन करना चाहते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। कंपनी के बारे में तो कंपल्सरी है पढ़ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठता है। और कंपनी में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है? हो गया? फिर उसके बाद से क्वेश्चन ये उठता है कि आपने समर ट्रेनिंग किया है, तो बताइए समर ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या-क्या सीखा है? ये भी क्वेश्चन उठता है कि समर ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या-क्या सीखा है? तो आप जो जहाँ से भी समर ट्रेनिंग किए हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है 1 मंथ का होता है, ये डिप्लोमा जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो सबको करना पड़ता है, तो उससे क्वेश्चन उठता है भाई। क्योंकि उसको आपका जो भी क्वेश्चन पूछना होता है, जो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और आप सबमिट किए होते हैं कि मैंने 1 मंथ का समर ट्रेनिंग किया है, तो क्वेश्चन वहाँ से पूछेंगे, तो उसके बारे में आप अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको रिज्यूम के बारे में बताएं। आप रिज्यूम में वही चीज़ मेंशन करिए जिसके बारे में आपको पता हो। जैसे आप अपना क्वालिफिकेशन दीजिए, आपने कौन कौन सा अभी तक सर्टिफिकेट हासिल किया है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा उसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, ताकि पूछा जाए तो आप बता सकें। और फिर से आप अपने हॉबीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हॉबीज़ से क्वेश्चन उठता है, आप हॉबीज़ क्या है, आप क्यों ये करना चाहते हैं, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो आप हॉबीज़ के बारे में, ठीक। और जो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न रहती है किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को, कि देखो मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और उनके मेरे भी मन में ऐसे डाउट्स बने रहते थे, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, आपका भी सिलेक्शन होगा या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि हिंदी मीडियम से हैं, आप कैसे किसी भी इंटरव्यूअर को आप बता रहे हैं, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, ये है कि थोड़ा स्किल होगा, लेकिन बस बोलने का आपका तरीका होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में बोलना, हिंदी बोलना, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? फिर उसके बाद से कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ड्रेस, मतलब ये ड्रेस अच्छा होना ज़रूरी है क्या? जैसे कोट पैंट। देखिए, तो आपके पास मैं यही सजेशन करूँगा कि अगर आपके पास ब्लेज़र हो तो पहन लीजिएगा। अगर किसी दोस्त से माँगने से भी मिल जा रहा है तो आप पहनने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ आपके पास नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? आप वैसे भी इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हो तो पहन लीजिएगा, ठीक? फिर कुछ लोग पूछते हैं क्या एचआर क्वेश्चन भी पूछा जाता है? तो हाँ, देखिए एचआर क्वेश्चन में बेसिकली वो लोग यही पूछते हैं कि ये बताइए कि आपने व्हाई शुड हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूं। उनका ये क्वेश्चन होता है, और पूछा भी गया था मेरे दोस्त से, तो उसने बताया था, जो भी बताया हो लेकिन उसने बताया तो एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एचआर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा। इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि एचआर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और उसको कैसे जवाब आपको देना है। मैं इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात आती है कि जो सिलेबस है, सिलेबस से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, आपका जो सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर होता है। 6 सेमेस्टर में 4-5 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, तो आपको तो सारा याद होगा नहीं। तो आपको सिलेबस में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए, आप कभी भी जब इंटरव्यू देने जाएँगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? अगर नहीं फ़ेवरेट सब्जेक्ट तो पूछा ही जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, तो आप उसी के बारे में बताने की कोशिश करिए और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? और कैसे पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को, तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगा कि कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे मतलब लर्न करना है, उसमें क्या कितना पढ़ना है और कितना डीपली पढ़ना है, इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन डाउट ये रहता है कि सबसे ज़्यादा जैसे किस टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे आपने थर्बो पढ़ लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, हीट ट्रांसफ़र पढ़ लिया, सीआरई पढ़ लिया, एचटीयू पढ़ लिया, जीओपी पढ़ लिया, तो कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बच्चों के मन में डाउट रहता है और मेरे भी मन में डाउट था। तो इसे भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, इसको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? और फिर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डेरिवेशन भी कराते हैं? जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स बता रहे हैं तो उसमें बर्नौली थ्योरम है, तो उसका क्या डेरिवेशन भी कराएँगे या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी कराते हैं? तो नहीं, वो डेरिवेशन नहीं कराते हैं, आपसे बहुत रेयर केस में ही डेरिवेशन करा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कराते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप केवल बेसिक जो जितने भी लॉ हैं, उनको पढ़ के आप जाइए, ठीक है? जितने भी आपके सब्जेक्ट में बेसिक लॉ वगैरह हैं, तो आप उनको पढ़ के जाइए और कैसे पढ़ के जाइए, ये लॉ क्यों यूज़ होता है और कब फेल होता है, इसके बारे में तो आप पढ़ के जाइए, ठीक है? क्योंकि वो पूछते हैं कि ये कब अप्लाई होगा और क्यों नहीं अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, क्यों फेल होगा, इसके बारे में लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मुझसे भी पूछा गया था। तो आप उनके बारे में पढ़ लिए, ठीक है? और बहुत बेसिक पूछते हैं यार, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? और फिर अगर आंसर हाँ, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर आंसर हमें ना आए, उनका जवाब ना आए तो हम कैसे उनको जवाब दें? तो देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? अगर आपको उसका जवाब नहीं आता है, आंसर नहीं पता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी आता है उसके बारे में, तो आप बताने की कोशिश करिए कि सर मुझे कंप्लीटली नहीं पता है सर, मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ सर। तो कहेंगे हाँ बताओ, तो आप बताइएगा और कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, क्योंकि जो अगला बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको भी उतना नहीं पता है। आप तो पढ़ के जा रहे हैं, वो पढ़ा भी नहीं होगा। तो आप जो भी बताइए कॉन्फिडेंट के साथ बताइए, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मुझसे भी 2-3 क्वेश्चन तो मिस हो गए थे, मैं बताया भी था बट उतना सही नहीं बता पाया था, लेकिन मैं बताने की पूरी कोशिश किया था। तो ये है, ठीक है? फिर कुछ लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस ज़रूरी है या फिर नॉलेज? तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई किसी भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ-साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन नॉट क्लियर एनी इंटरव्यू। आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर आपने 100% सिलेबस को पढ़ रखा है और याद कर रखा है, तो आप जब इंटरव्यू में अंदर जाते हैं अंदर देने, तो ये मान के चलिएगा कि आपके पास जो नॉलेज होता है 50 से 60% ही होता है। आप 40% अंदर प्रवेश करते ही भूल जाते हैं और मैं भी भूल गया। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो 50 से जो 60% की नॉलेज है उसी से क्लियर करना है। तो जो भी बोलिए कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए, ठीक? फिर उसके बाद क्या, हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्लास में एवरेज हूँ, हाँ, क्या मैं इंटरव्यू को क्लियर कर सकता हूँ? तो हाँ, आप क्लियर कर सकते हैं। मैं भी अपने क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और मैंने किया भी है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और तो मुझे ये सब डाउट थे, मैंने आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश की। बाकी और भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर किसी भी डाउट से कैसे वीडियो अगर बनाना हो तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और आप किस कंपनी के बारे में इंटरव्यू देखना चाहते हैं, जैसे आदित्य बिरला मैंने बता ही दिया कि ऐसे-ऐसे इंटरव्यू होता है, और भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। या फिर एसआरएफ हो गया, आप एसआरएफ कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, हाँ, तो आप मारुति सुजुकी हो गया, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और आपको डाउट है कि कैसे इंटरव्यू होता है, कितने फेज में होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा।
मैं मेरे दोस्त हैं और जो इंटरव्यू क्लियर किए हैं, मैं उनसे पूछ के आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी और भी कोई डाउट्स वगैरह हों तो आप बताइएगा। बाकी मैं अभी वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, थर्मोडायनामिक्स हो गया या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो कैसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, ठीक है? और कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, पढ़ना मैटर नहीं है, आपको याद रहना भी ये मैटर करता है। तो आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप वो इंटरव्यू के दिन आप अपना सारा सिलेबस भी कवर कर लें और अच्छे से इंटरव्यू देने भी जाएँ। तो उसमें बताने की कोशिश करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, उसमें मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।